हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन क्या है कि इन अ सेमिनार, एक सेमिनार है, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर इतना इतना एंड इतना। 60 है, 84 है एंड 108 है respectively. Find the minimum number of rooms required if in each rooms the same number of participants are to be seated. ठीक है, यानी कि हर एक रूम में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो है वो बैठते हैं एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, और सारे के सारे कैसा होता है, सबका सेम सब्जेक्ट हो तो हमें कितना देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन जो ना आप आसानी से मैं इसको बता सकता हूं, बट थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट जो है उसको आप समझो, अदरवाइज मैथमेटिकल तो एकदम सिंपल सा है। जैसे क्या है, लेट अस सपोज आप करोगे कि आपके पास 3 रूम है। सपोज कर रो कि एक हमारे पास रूम ए है, एक रूम बी है, एक रूम सी है। जैसे अगर आप देखो तो पहले वाले केस में क्या दिया है कि टोटल 60 स्टूडेंट है, किसका, तो हिंदी का है। तो लेट अस सपोज 10 आप बैठाते हो, 10 बैठाते हो, 10 बैठाते हो। फिर अगर आप कर दो कि DEF है, ठीक है, इसमें भी 10 बैठा दो, इसमें भी 10 बैठा दो, इसमें भी 10 बैठा दो, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 60 स्टूडेंट हो गए। बट जब 84 होगा ना तो 8 क्लासेस में आप क्या करोगे, 10 10 10 10 10 है ना, कितना हुआ, 4 5 6 7 और ये 8, तो 80 तो आप बैठा दोगे। बट 84 है तो 4 जो है आपको अगले क्लास में बैठाना पड़ेगा, लेकिन सेम सब्जेक्ट ना होकर उनका अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 स्टूडेंट है और आपने मिनिमम कितना लिया है, आपने 10 जो है वो मिनिमम लिया है। तो वैसे केसेस में आपको क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि अगर एक्चुअल में हम लोग देखें तो इक्वल नंबर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो वैसे केसेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा मेथड यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम लोग इसको कर सके। तो वैसे केसेस में हमारे पास आता है HCF का कॉन्सेप्ट, ताकि तीनों का हम लोग HCF निकाल दें तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो तीनों नंबर से डिविजिबल है। और तीनों नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब कि वैसा नंबर जो तीनों ही नंबर को क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, है ना, या यूं बोले तो डिवाइड कर देगा सिंपल फॉर्म में। तो उससे हमारे पास निकल जाएगा कि एक रूम में कितने स्टूडेंट हैं। तो यानी कि हमें क्या करना है कि हमें निकालना है HCF। किसका HCF निकालना है, दैट इज 60 84 और कॉमा कितना 108। आ जाओ, सबको डिवाइड करना हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें निकालना है HCF। तो हमारे पास 60 है, 60 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 30। फिर अगर 2 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 15। फिर अगर आप 3 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 5। फिर आते हैं 84, 84 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 42। फिर 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 21। फिर 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, दैट इज 7। ठीक है, फिर हमारे पास है 108। चलो, 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में, 54 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में। फिर अगर आप डिवाइड करोगे 3 के टेबल में तो 9 टाइम्स में। फिर 3 के टेबल में कितने टाइम्स में, तो 3 टाइम्स में। आ जाओ, फिलहाल हम लोग निकालते हैं कि इसका HCF जो है वो हमें कितना देखने को मिलेगा। तो 2 2 और 2 दोनों ही, तीनों ही केस में है तो 2 लिख दिया, इनटू फिर से 2 2 2 तीनों ही केस में है तो फिर से हमने 2 लिख दिया, इनटू 3 3 और 3 तीनों ही केस में है तो हमने लिख दिया 3। क्या कोई और नंबर है, 5 तो है नहीं। ठीक है, इसका मतलब यही हमारे पास नंबर हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12, यानी कि 12 एक ऐसा नंबर है जिसके कारण क्या होंगे, सारे के सारे नंबर डिवाइड होंगे। और इसका मतलब है कि ये हर एक रूम में टोटल कितने बैठेंगे, तो हमें 12 नंबर जो है वो देखने को मिलेगा। बट हमसे क्या पूछा हुआ है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, है ना। तो अगर आप देखो कि मिनिमम नंबर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, तो पहले वाले में 60 है तो 60 को अगर 12 से डिवाइड कर दोगे तो 5 रूम चाहिए होगा। फिर सेकंड में 84, 84 को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है,
फिर 108 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। तो सिंपल फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, तीनों का ऐड कर सकते हो, 5 प्लस 7 प्लस 9 है ना, जो कि आएगा 21। तो दैट इज आंसर आप लिख सकते हो। या फिर अगर आप चाहो कि नहीं हम तो वो आंसर नहीं लिखना चाहते, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर है ना, या नंबर ऑफ रूम्स भी बोल सकते हो, है ना, रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, जो कि है कितना, दैट इज 60 प्लस 84 और प्लस 108, और इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ रूम्स से। चलो ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 8 4 12, ठीक है, कैरी 1, ठीक है, 8 और 6 14 और 1 कितना हो गया 15, कैरी कितना 1, ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 12। इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 21, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका आंसर निकाला है। अगेन आप इसको 60 को अगर आप डिवाइड कर दो 12 से ना, तो आपके पास कितना आ जाता, 5 आ जाता। अगर आप 84 को 12 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता, दैट इज 7 आ जाता। और उसी टाइप से 108 को जो है अगर आप डिवाइड करते थे 12 से तो कितना आ जाता, 9 आ जाता। अगेन तीनों को ऐड करो है ना, इसको इसको और इसको ऐड करो तो कितना आ जाएगा, सेम नंबर ही तो आ जाएगा ना भाई, 5 और 7 12, 12 प्लस 9 दैट इज 21, एंड दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।